क्वेश्चन में दिया गया है ऑन कंपेयरिंग द रेशियो A1/A2, B1/B2 और C1/C2, find out whether the lines representing the following pair of linear equation intersect at the points are parallel or coincident। ये जो इक्वेशन दिया गया है उस इक्वेशन का लाइन जो है इंटरसेक्टिंग है कि पैरेलल है कि कोइंसिडेंट है, ये आपको क्या करना है बच्चों, बताना है। देखिए चेक कैसे करेंगे वो सबसे पहले मैं बता देता हूं आपको। देखिए चेक करने का मैंने बताया था पहले इंट्रोडक्शन पार्ट में बताया था A1/A2 इक्वल टू नहीं होगा B1/B2, तो ये क्या हो जाएगा, ये इंटरसेक्टिंग लाइन होगा। क्या होगा, इंटरसेक्टिंग होगा। क्या होगा, इंटरसेक्टिंग होगा। अब ध्यान दीजिएगा A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू होगा C1/C2, तो मैंने बताया था कोइंसिडेंट। क्या होगा, कोइंसिडेंट लाइन होगा। ठीक है, अब देखिएगा A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू नहीं होगा C1/C2, इसको बोलते हैं पैरेलल लाइन। क्या बोलेंगे, पैरेलल लाइन बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चों, पैरेलल लाइन। ठीक है, अभी आपको क्या करना है, इसको सोल्व करना है। सोल्व करने के लिए देखिए जैसे मैं इक्वेशन लिखा हूं इस दोनों इक्वेशन से हम सोल्व करेंगे। देखो बच्चों A1/A2 यहां पे देख सकते हैं कांस्टेंट टर्म क्या है, 5 है, तो यहां पे लिख लीजिए 5/A2 के जगह पे कितना है 7, तो 7 लिख दीजिए। ठीक है, अब देख लीजिए सेकंड चेक करेंगे B1/B2। अब देख लीजिए B1 की वैल्यू कितना है -4 है और B2 की वैल्यू कितना है 6 है। ठीक है, आपको क्या करना है, साइन के साथ कोफिशिएंट टर्म को लेना है। अब देख लीजिए 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6, यहाँ पे कितना है -2/3। अब आप यहाँ पे देख सकते हो बच्चों क्या A1/A2 का जो रेशियो है कितना है 5/7 है और B1/B2 का रेशियो कितना है -2/3 है ना। अब देखिए बच्चों यहाँ पे देख लीजिए ये दोनों एक दूसरे के इक्वल में है क्या, नहीं, तो हमको आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है। देखिए फर्स्ट वाले इक्वेशन हमारा क्या होता है, वैलिड होता है। तो फर्स्ट वाले जो हमारा रूल से क्या है A1/A2 इक्वल टू नहीं है क्या B1/B2, क्या है B1/B2। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, दिस इक्वेशन आर इंटरसेक्टिंग लाइन। इसका है भाई इंटरसेक्टिंग लाइन का। ठीक है, आपको यही था ना इंटरसेक्ट का, इंटरसेक्टिंग का इक्वेशन है। ठीक है, अभी चलेंगे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा ध्यान देना है नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिएगा A1/A2 B1/, सेम आपको वही चेक करना है। अब यहां पे ध्यान दीजिएगा बच्चों A1/A2 यहां पे देख सकते हैं, यहां पे लिख रहा हूं A1/A2, ए की वैल्यू कितना है 9/A2 की वैल्यू कितना है 18 है। सेकेंड नंबर देखिए B1/ क्या है B2 है, B1 की वैल्यू कितना है 3 और B2 की वैल्यू कितना है 6 है। ठीक है, अब देखो बच्चों यहां पे क्या करना है, अब देखिए 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, ये भी वैल्यू हो रहा है कितना 1/2 आ रहा है। 3 1 जा 3 2 जा 6, यहाँ पे क्या आ रहा है 1/2 आ रहा है। कितना आ रहा है 1/2 आ रहा है। और C1 कितना है C2 है, यहाँ पे 12 कितना है 24, 12 1 जा 12 2 जा कितना हो गया 24, यहाँ पे क्या आ गया 1/। ठीक है, आप देख सकते हो बच्चों अभी मैंने इक्वेशन बताया था, इक्वेशन में रूल्स बताया था क्या कि जब सब लाइन A1/A2 इक्वल टू B1/B2 C1/C2 होगा तो क्या होगा, कोइंसिडेंट होगा। क्या होगा, कोइंसिडेंट। तो यहां पे देखिएगा ये सब एक दूसरे के इक्वल है, तो A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू क्या होगा C1/C2। ठीक है, तो दिस इक्वेशन ये क्या है, दिस इक्वेशन ऑफ लाइन आर क्यों कौन सा हो गया, ये आपको किसका है कोइंसिडेंट लाइन का है, तो कोइंसिडेंट लाइन क्या हो गया कोइंसिडेंट का। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको सिस्टमेटिक वे में आपको सोल्व करना है। ठीक है, तो बच्चों अभी हम लोग चलेंगे सीधा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ध्यान दीजिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है बच्चों वो देखेंगे, चेक करेंगे A1/A2, यहां पे देख लीजिए ए की जगह पे क्या है 6/2। ठीक है,
B1/B2, ध्यान दीजिएगा B1 के क्या है -3 कितना है -1 है। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 2 3 जाए कितना हो गया 6 इक्वल टू कितना है बच्चों 3, माइनस माइनस कैंसिल कर दीजिए, यहाँ पे कितना आ गया 3। ठीक है, ये दो इक्वल हो रहा है तो अभी तीसरा भी चेक करेंगे, है ना। तीसरा चेक करने के लिए क्या करेंगे C1 अपन क्या करेंगे बच्चों C2, C1 के जगह पे कितना है यहाँ पे 10 अपन कितना है 9 है। ठीक है, अब बच्चों देखो आपको क्या करना है, इसको चेक करना है A1/A2 इक्वल टू B1/B2, लास्ट वाले इक्वल है क्या, नहीं है, तो क्या लिखेंगे नॉट इक्वल टू C1/C2। ठीक है, अब देखिए पिछले वाले इक्वेशन में मैं आपको कंडीशन ऑलरेडी बताया था, क्या बताया था बच्चों कि जब लाइन क्या होगा लास्ट वाले एक दूसरे के क्या होगा इक्वल नहीं होगा तो उसको क्या बोलेंगे पैरेलल लाइन बोलेंगे, क्या बोलेंगे पैरेलल लाइन बोलेंगे, क्या बोलेंगे पैरेलल लाइन। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा दिस इक्वेशन ऑफ लाइन आर पैरेलल। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से आपको ये क्वेश्चन सिस्टमेटिक वे में क्या करना है सोल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है बच्चों, आपको ध्यान से समझना है क्या दिया गया है। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, तो अभी देखिए इसमें क्या दिया गया है, ऑन कंपेयरिंग द रेशियो दिया गया है A1/A2 B1/B2 C1/C2, फाइंड वेदर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। क्या दिया गया, कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है आपको बताना है बच्चों। एक तरीका मैं बताऊंगा और चुटकियों में आप सीख जाओगे कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। तो ध्यान देना है, अगर पैरेलल होगा तो इनकंसिस्टेंट, बाकी हर जगह पे क्या होगा कंसिस्टेंट। अगर एक पैरेलल लाइन ही होगा तो क्या होगा इनकंसिस्टेंट, बाकी हर जगह पे क्या होगा कंसिस्टेंट। तो चलिए इस इक्वेशन को हम चेक करेंगे, चेक कैसे करेंगे सेम तरीका A1/A2, देखो बच्चों यहां पे A1 की वैल्यू कितना है 3/A2 की वैल्यू कितना है 2। सेकेंड चेक करेंगे B1/B2, B1 की वैल्यू कितना है 2/B2 की वैल्यू कितना है -3, कितना है -3। अब देखिए दो से ही हमको पता चल रहा है एक दूसरे के इक्वल है क्या, नहीं, फिर से चेक कर लीजिए A1/A2 एलजीडी लिख दिया, B1/B2 2 कितना है -3 लिख दिया। अब देखो बच्चों A1/A2 B1/B2 के इक्वल है क्या, नहीं है, मीन्स क्या A1/A2 इक्वल टू नहीं है क्या B1/B2। मैंने बताया था अगर पैरेलल लाइन होगा तो इनकंसिस्टेंट, बाकी हर जगह पे क्या है कंसिस्टेंट। तो पैरेलल का इक्वेशन है क्या A1/A2 इक्वल टू नहीं है क्या B1/B2। तो ठीक है, these lines of equation are consistent। ये क्या है कंसिस्टेंट है। ठीक है, अब देख लीजिए, अभी चलेंगे सीधा हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन को भी ऐसे ही सोल्व करना है, चलिए चेक करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे A1/A2, A1 के जगह पे कितना है 2, A2 के जगह पे कितना है 4। सेकेंड B1/B2, ठीक है, B1 कितना है -3/B2 की वैल्यू कितना है -6, और थर्ड है C1 क्या है C2। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है, यहाँ पे कितना है 8 कितना है 9। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 2 1 जा 2 2 2 जा 4, एक क्या आ रहा है 1/2 आ रहा है, माइनस माइनस कैंसिल कर दीजिए, 2 1 जा 3 1 जा 3 2 जा कितना हो गया 6, एक कितना है 1/2 आ रहा है ना। अब यहाँ पे देख लीजिए इसको कट होगा क्या, नहीं कट होगा क्या, नहीं। अब यहाँ पे ध्यान देना है बच्चों, ठीक है, क्या एक इक्वेशन हुआ A1/A2, सेकेंड भी हमारा क्या है एक दूसरे के इक्वल आ रहा है, इक्वल टू क्या है B1/B2, और लास्ट वाला देखिए ए इक्वल टू नहीं है किसका C1/C2 के। ठीक है, इक्वल नहीं है C1/C2, और आपको देख के पता चल रहा है बच्चों एक किसका इक्वेशन है पैरेलल लाइन का इक्वेशन किसका है
पैरेलल लाइन का इक्वेशन है, तो यहां पे लिख सकते हैं द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर, मैंने बताया था कि पैरेलल साइन होगा तो क्या होगा, इनकंसिस्टेंट। तो क्या होगा, इनकंसिस्टेंट। ये क्या हो गया, इनकंसिस्टेंट। ठीक है, तो अभी बच्चों चलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है। यहाँ पे आपको क्या करना है, फिर से चेक करना है। तो A1/A2 यहाँ पे वैल्यू रख रहा हूं। A1 के जगह पे कितना है, 3/2 अपॉन A2 के जगह पे कितना है, 9 है, तो 9 लिख लीजिए। ठीक है, तो इस यहाँ पे क्या कर लीजिए, 1 एज्यूम्स कर लीजिए। अब यहाँ पे देखिए 3/2, अगर डिवाइड में है, मल्टीप्लाई में लेके जाएंगे तो क्या होगा, नीचे वाले टर्म्स ऊपर और ऊपर वाले कितना हो जाएगा, नीचे आ जाएगा। और 3 3 जाए कितना हो गया, 9। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए ऊपर में क्या बचा, 1, और 3 2 जाए कितना आया, 6 आया। ठीक है, ऐसे ही लिख दीजिए। सेकेंड B1/B2। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, B1 की वैल्यू कितना है, 5/3 ठीक है, ध्यान देना है। B2 की वैल्यू कितना है, यहाँ पे -10 है, -10 एज इट लिख दीजिए। ठीक है, अब आपको क्या करना है, यहाँ पे 1 एज्यूम्स कर लीजिए, और यहाँ पे क्या है बच्चों, डिवाइड में इसको मल्टीप्लाई में कर दीजिए, 5/3 इंटू, ठीक है, अब 1 कितना हो गया, -10। ठीक है, अब देखो बच्चों यहाँ पे क्या करेंगे, 5 2 जा क्या हो गया, 10 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे फाइनली आपका क्या है, -1/3 2 जा कितना आया, 6 आया। कितना आया, 6 आया। ठीक है, अब देखो बच्चों यहाँ पे देख लीजिएगा, यहाँ पे एक दूसरे के इक्वल में है क्या, है क्या, नहीं है। क्या है, नहीं है। ठीक है, अब देखिए, तो मैं इसको चेक करूंगा। क्या करेंगे, चेक करेंगे, तो A1/A2 इक्वल टू नहीं है क्या, B1/B2 के। इसका लाइन का इक्वेशन है इंटरसेप्टिंग लाइन का, और मैंने आपको बताया था कि पैरेलल लाइन होगा तो क्या होगा, इनकंसिस्टेंट, बाकी हर जगह पे क्या होगा, कंसिस्टेंट। ठीक है, तो these lines of equation are consistent। क्या है, कंसिस्टेंट है। ठीक है, तो अभी बच्चों सीधा हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चंस में क्या दिया गया है वो आपको सिस्टमेटिक वे में देखना है। इसमें भी आपको क्या करना है, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट बताना है। तो चलिए चेक करते हैं, A1/A2 5 कितना हो जाएगा, यहाँ पे -10। B1 कितना है, B1 के जगह पे कितना है, -3 B2 के जगह पे कितना है, 6। और लास्ट चेक हमारा क्या है, C1 कितना है, C2, यहाँ पे 11 कितना है, -22। ठीक है, अब देखो बच्चों 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, यहाँ पे क्या है, -1/2 आया। 3 1 जा 3 2 जा 6, एक कितना है, -1/2 आया। 11 1 जा 11 2 जा 22, यहाँ पे क्या है, 1/22। ठीक है, माइनस। अब देख सकते हो बच्चों सारे क्या है, यहाँ पे इक्वल में दिख रहा है। मीन्स क्या, आपका जो इक्वेशन आया है A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू क्या होगा, C1/C2। ठीक है, और आपको ऑलरेडी पता है क्या, अगर पैरेलल लाइन होगा तो क्या होगा, इनकंसिस्टेंट। पैरेलल लाइन का इक्वेशन है क्या, नहीं। क्या है, कोइंसिडेंट लाइन का है। ठीक है, तो these lines of equation are consistent। क्या हो गया, कंसिस्टेंट। ठीक है, तो आपको इस प्रकार से बच्चों सिस्टमेटिक वे में क्या करना है, सोल्व करते हुए चलना है।